कुंभ मेला नाम तो सुना ही होगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। इस मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु, संत, साधु, महंत आदि इकट्ठा होते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इसकी भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट से भी उस मेले की पिक्चर्स ली जाती हैं। साफ साफ उन फोटोज में भीड़ को देखा जा सकता है। भारत देश के साथ साथ कुंभ का मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लाखों लोग पहुँचते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। हर 3 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ का मेला लगाया जाता है और हर 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। तो आइए 2025 महाकुंभ मेले की जानकारी आपको दे देते हैं। साल 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक लगभग 50 दिनों तक चलता है। पूरे 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के पवित्र जल में स्नान और ध्यान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाकुंभ में राजश्री स्नान या शाही स्नान का विशेष महत्व है। इस बार राजश्री स्नान की तिथियां इस प्रकार से हैं। पहला राजश्री स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा राजश्री स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन होगा। पांचवा 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन होगा और अंतिम राजश्री स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ मेला क्यों लगता है और क्या उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो इस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्नों को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिया, लेकिन इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है, तो असुर इसे छीनने का प्रयास करने लगे। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में गिरी। जहां जहां पर ये बूंदें गिरी, उन्हीं स्थानों पर महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। इसीलिए 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था, एकता का प्रतीक भी है, जिसमें भाग लेकर हर व्यक्ति को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। हो सके तो आप भी इस पवित्र अवसर का लाभ उठाएं और प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हो सकता है कि यह आपके जीवन का एक अनमोल अनुभव बन जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।